आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं वीएमयू कोटा और राजस्थान की ऑल यूनिवर्सिटी की बीए सेमेस्टर फर्स्ट की इतिहास की बुक, और जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। अगर आपने वीएमयू कोटा में एडमिशन लिया है तो आपकी इस बुक का कोड है SI01। तो आज के इस वीडियो में हम इस इतिहास की बुक के अध्यायवार पाठ सार पढ़ेंगे और उन पाठ से एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का भी हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बुक का हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं और इसके बाद हम अध्यायवार पाठ सार और एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले। भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। सिलेबस कुछ इस प्रकार है। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, पूर्व मध्य नवपाषाण और ताम्रकालीन भारतीय संस्कृतियाँ और उनकी भौगोलिक विशेषताओं का प्रभाव, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन, भारत में लौह और पाषाण युगीन संस्कृतियाँ, महाजनपद काल, जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, मौर्य युगीन समाज, उस समय कैसी अर्थव्यवस्था, कला और अशोक का धर्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक, शुंग, शक, कुषाण, सातवाहन। उसके बाद दक्षिण भारत में जो संगम काल साहित्य, समाज और राजनीति था। उसके बाद हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, इनकी राजनीतिक एवं प्रशासन पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त साम्राज्य की समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला और विज्ञान पढ़ेंगे। उसके बाद हम हर्ष युग पढ़ेंगे। उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट पढ़ेंगे। इसके बाद चालुक्य, पल्लव और सोलों का प्रशासन और उनका क्या योगदान रहा वो पढ़ेंगे। उसके बाद राजपूत, राजने, समाज, संस्कृति पढ़ेंगे और उसके बाद पूर्व और मध्यकालीन भारत का समाज और अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। और उसके बाद अरबों और गजनवियों के समय सामाजिक राजनीतिक क्या स्थितियाँ थी वो पढ़ेंगे। उसके बाद महिलाओं की स्थिति के बारे में हम इस पूरी बुक में पढ़ने वाले हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, यानी जो भारत के इतिहास के बारे में जिन स्रोतों से जानकारी मिलती है उन्हें हम भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत कहते हैं। यानी भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत वे सभी प्रामाणिक वस्तुएं, लिखित ग्रंथ, स्मारक और विवरण हैं जिन्हें हम भारत की अतीत की घटनाओं, संस्कृति और समाज और राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें हम भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत कहते हैं। आपको अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या हैं, तो आप इसमें ये परिभाषा लिख सकते हो कि जिनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वो लिखित हो, ग्रंथ हो, स्मारक हो, तो उनको हम भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत कहते हैं। मोटे तौर पे भारतीय इतिहास के अध्ययन स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण। साहित्यिक स्रोत में वे लिखित प्रमाण आते हैं जो धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ है और शिलालेख, अभिलेख, ये साहित्यिक ग्रंथ में। पुरातात्विक स्रोत, इसमें खुदाई और उत्खनन से जो चीज़ें मिली हैं उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और विदेशी विवरण है जिसमें जिन्होंने भारत का भ्रमण किया, चाहे विदेशी यात्री हो, लेखक हो, तो उनकी जो लिखी गई पुस्तकें और ग्रंथ हैं तो उन्हें हमें विदेशी विवरण कैटेगरी में रखा गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत। वे लिखित प्रमाण जो विभिन्न कालों में रचे गए। इसमें धार्मिक ग्रंथ हो गए जैसे हिंदू और बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ हैं। हिंदू में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि आ गए। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक, जातक कथाएं, जैन ग्रंथ में अंग हैं, कल्पसूत्र हैं, ये साहित्यिक स्रोत हैं। और ऐतिहासिक स्रोतों में हम पढ़ लेंगे कल्लण की राजधानी, संदर्भदायी की पृथ्वीराज रासो हैं, जिसमें इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ में यात्रा वृत्तांत आ गए, हवेंस वागे, अल-बरूनी की जो लिखी गई हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ गए। और इसमें साहित्यिक स्रोतों में शिलालेख और अभिलेख हैं, प्रशस्तियाँ हैं, ताम्र पत्र, मुद्रा लेखन, ये सभी साहित्यिक स्रोतों की कैटेगरी में भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। सेकेंड है पुरातात्विक स्रोत, वे प्रमाण जो खुदाई और उत्खनन से मिले हैं। इसमें स्मारक, स्थापत्य कला हो गई, मूर्ति कला, चित्रकला हो गई, मुद्राएं हो गई, जो सिक्के जैसे आज नोट कहते हैं, अवशेष उपकरण हो गए। स्थापत्य कला में क्या मिले, जैसे मंदिर, मस्जिद, किले, महल, इनसे जो चीज़ें मिली हैं इतिहास के बारे में जानने के, तो उन्हें हमें पुरातात्विक स्रोतों की कैटेगरी में रखा गया है। मूर्ति कला में अजंता, एलोवेरा की मूर्ति कला, सांची, मथुरा और गांधार कला मिली है। मुद्राओं में हमें धातु की मुद्राएं मिली हैं।
जो उस समय राजनीतिक धार्मिक स्थिति का ज्ञान देती हैं। जैसे एग्जामिनर प्रश्न ऐसे पूछे, भारतीय इतिहास के अध्ययन स्रोतों मुद्रा का क्या महत्व है, तो आप कह सकते हैं कि उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों की जानकारी हमें मिलती है, वो मुद्रा में मिलती है। इसीलिए मुद्रा का भारतीय इतिहास के अध्ययन स्रोतों में महत्वपूर्ण योगदान कह सकते हैं, या कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। अवशेष उपकरण, जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो भी सभ्यता, उनमें जो मिट्टी के बर्तन, औजार मिले हैं, वो भारतीय इतिहास के जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इनकी कैटेगरी है पुरातात्विक स्रोत। अब विदेशी विवरण में जो विदेशी यात्री थे, लेखक थे, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया है, तो उनके द्वारा जो लिखी गई हैं, जैसे मेगस्थनीज की इंडिका हैं, या वेंसवाग चीनी यात्री था, अरब यात्री अलबरूनी, इब्न बतूता, ये सारे विदेशी विवरण है। तो इस पाठ का छोटा सा सार है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों में 3 भागों में बांटा गया है: साहित्य, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण। साहित्यिक स्रोत में वे लिखित प्रमाण आते हैं, ग्रंथ जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के जो भी रामायण, उपनिषद, वेद हैं। और पुरातात्विक स्रोतों में जो भी किले, मूर्तियाँ, मंदिर, मस्जिद मिले हैं, एलोवेरा की सांसी, मथुरा कला, मुद्राएं मिली जो धातु की, किसी भी हो, जो सभ्यताओं से जो उपकरण मिले, मिट्टी के बर्तन, औजार हैं, वो हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। और विदेशी विवरण में जो विदेशी यात्री या लेखक थे, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया उस समय, और उस समय उन्होंने भ्रमण करके उस समय की स्थितियों की कोई बुक्स लिखी, ग्रंथ लिखा, तो वो विदेशी विवरण की कैटेगरी में आ गया। तो इस पार्ट के हम एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। अपना पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहा जाता है। या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौटिल्य ने किस बुक की रचना की? तो उत्तर है अर्थशास्त्र। अब एग्जामिनर उत्तर का प्रश्न बना सकता है, प्रश्न का उत्तर बना सकता है, कैसे भी एग्जामिनर कहने का मतलब प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन था? तो महाभारत की रचना की है वेद व्यास जी ने। तीसरा प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी मेगस्थनीज ने। अब इंडिका नामक पुस्तक में क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक था मेगस्थनीज, तो इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिख दी। और इस पुस्तक में मौर्य युगीन भारत में, जो मौर्य काल था उस टाइम में, भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विभिन्न पक्षों का वर्णन मिलता है। अब इस बुक से हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो इनकी कैटेगरी होगी भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के अंतर्गत, और ये बुक आती है विदेशी विवरण कैटेगरी की। तीसरा प्रश्न है, किन्हीं 2 समर्थियों के नाम लिखिए, जैसे मनु समर्थी, विष्णु पुराण है, अन्य भी बृहस्पति, नारद समर्थी, इस प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 वेदों के नाम लिखिए, वेद कितने प्रकार हैं? ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। और शायद आपको ये पता ही होगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। और सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेद है वो आर्यों का सबसे पुराना वेद है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के कोई 2 अभिलेखों के नाम लिखने हैं। आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, प्रतियार नरेश भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं 2 ऐतिहासिक स्रोतों के नाम लिखिए। जो इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत हैं उनका नाम लिखना। तो कल्लन का राजतरणी है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, और राजतरणी की रचना वो 12वीं शताब्दी में हुई। और अष्टाध्यायी में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था की अच्छी जानकारी मिलती है अपन को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास की जानकारी के 2 पुरातात्विक स्रोतों के नाम बताते थे। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो उत्खनन से चीजें मिलती है, खुदाई के दौरान जिस किसी सभ्यता में कोई चीज मिली है, सिक्के विके, वो। इसमें जानकारी नाम बताना, तो अभिलेख मिले हाथी गुफा का, प्रयाग प्रशस्ति का, हमने पार्ट 4 में भी ये पढ़ा था। सेकंड है स्मारक खजुरा का मंदिर, नालंदा, पाटलिपुत्र। मुद्राएं जैसे गुप्तकालीन सिक्के, हिंदू, यूनानी, जो भी सिक्के मिले हैं तो वो भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदांग क्या है? वेदांग का अर्थ है वेद के अंग। अब ये स अंग है वेद के, और जिसका नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और संत। अब इनका काम क्या है कि ये सारी चीजें ना वेदों को सही ढंग से समझने और पढ़ने में मदद करते हैं।
इसीलिए इन्हें वेदांग कहते हैं। आपको सिंपल से याद रखना है, वेदांग का मतलब वेद के अंग। अब वेद के अंग है तो सीधी सी बात है कि ये वेदों को समझने के और सही ढंग से पढ़ने में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशस्ति किसे कहते हैं? तो प्रशस्ति जैसा नाम से ही आपको लग रहा होगा कि प्रशस्ति, प्रशंसा, इस प्रकार का कुछ शब्द लग रहा होगा। तो इसका आंसर है किसी व्यक्ति, विशेषकर कोई राजा उस समय जो शासक होता था, जो उसकी प्रशंसा में लिखे गए लेख या शिलालेख, तो उसको प्रशस्ति कहते हैं। और साधारण भाषा में कहें, किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख, शिलालेख, वो उनको प्रशस्ति ही कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज रासो की रचना की है पृथ्वीराज के दरबारी कवि, और जिसका नाम है संदर्भदायी। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की बुक की रासो की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न है, नीतिसार पुस्तक के लेखक कौन है? तो कामदंक। नीतिसार पुस्तक के लेखक है कामदंक। बलाल सरित के लेखक कौन है? तो आनंद भट्ट। बंगाल और बियान के सैन राजवंश के इतिहास का वर्णन मिलता है इस बलाल सरित में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक किसने लिखी? तो ये यूनानी लेखक हैं जिनका नाम है प्लिनी, उन्होंने लिखी। और इस बुक में भारत के पशु, पौधों और खनिज पदार्थों का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। और किसमें मिलता है? नेचुरल हिस्टोरी का। इस बुक की रचना किसने की? यूनानी लेखक प्लिनी। आपको याद रखना है प्लिनी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, महत्व भी बताइए। प्रश्न आपको एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछ सकता सेम एग्जामिनर प्रश्न पूछता है अभिलेख किसे कहते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। अभिलेखों के बारे में आप क्या जानते हो, ऐसे भी पूछ सकता है। अभिलेखों का महत्व बताइए, किस प्रकार प्रश्न पूछता है। अभिलेख से संबंधित जो भी आपको लगे तो प्रश्न, तो इसका आंसर है अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख वह लिखित सामग्री है जो पत्थर, धातु या मिट्टी या लकड़ी या अन्य कठोर सतह पर खुदेर कर या उखेर कर लिखी जाती है। इनमें क्या होता है? राजा के आदेश हो सकते हैं, धार्मिक कथाएं हो सकती, दान पात्र, विजय पात्र, विवरण, कानून आदि अंग। आज के समय में जैसे प्रधानमंत्री गृह सड़क है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है। उसमें ये लिख दिया जाता है कि इस सड़क का निर्माण किस वर्ष हुआ, इस सड़क में बजट कितना लगा, सड़क कितने किलोमीटर है। तो एक प्रकार का अभिलेख है। और इससे हमें जब समय बीत जाता है, आज से 150 साल, तो हम इसको देखता है तो ये पता लगा लेता है कि ये जो सड़क है वो किसने बनाई। इसी प्रकार अभिलेख की वही कैटेगरी है जिसमें लिखित सामग्री होती है, जिसमें पत्थर, धातु, अब तो आजकल लोहे पे भी लिखे जाने लगे। तो इसमें राजा के आदेश, धार्मिकता, दान पात्र या कोई सड़क वड़क का इनका वर्णन मिलता है। तो अब नेक्स्ट इसका प्रश्न का आंसर है यही है। और इसका महत्व बताए तो आपको लिखना है कि अतीत की घटनाओं की सटीक जानकारी मिलती है, यानी जो बीता हुआ टाइम है उसकी कोई घटना है तो उसकी सही और प्रामाणिक जानकारी मिलती है। प्राचीन राजाओं के शासनकाल, युद्ध, प्रशासन और समाज की स्थिति के पता चलता है। तारीख, स्थान, ऐतिहासिक क्रम को सही ढंग समझने में मदद मिलती है। और इतिहास के निर्माण में ये विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं अभिलेख। अब नेक्स्ट प्रश्न है अपना, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने में साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। जैसा हमने पहले भी पढ़ा है, साहित्यिक स्रोत जैसे हिंदू ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है और ये सारी चीज़ें। तो इसी प्रश्न का उत्तर है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन स्रोत, लिखित प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण। इन्हें धार्मिक, गैर धार्मिक, विदेशी साहित्य में बांटा जा सकता है। धार्मिक साहित्य में हिंदू ग्रंथ हो गया, बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया। हिंदू ग्रंथ में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि है जिनकी धार्मिक मान्यता है, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जानकारी भी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश आदि बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म की राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ जिससे अंग है, कल्पसूत्र हैं और जैन व्यापारी वर्ग है और समाज का चित्र मिलता है जैन धर्म की। जैन धर्म कैसा था उस समय 1200 ईस्वी पहले, इस प्रकार इसमें जानकारी मिलती है। अगला है पॉइंट है गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। जो दरबारी इतिहास है जैसे कल्लण का राजतरणी, पृथ्वी संदर्भदायी का पृथ्वीराज रासो, यानी राजाओं की वंशावली घटनाएं मिलती हैं।
और इसमें साहित्यिक स्रोतों में प्रशस्तियाँ भी आती है, ताम्रपत्र भी आती है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति है, जूनागढ़ अभिलेख आदि में राजनीतिक और सांस्कृतिक विवरण मिलता है। अब साहित्यिक स्रोतों में विदेशी साहित्य भी आते हैं, जैसे हवेंसवाग चीनी यात्री था जिन्होंने भारत का भ्रमण किया, उसमें उन्होंने बुक्स लिखी, और मेघ स्नित की इंडिका, ये सारी। और निष्कर्ष रूप हम कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, धर्म के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं और इतिहास के जो पुनर्निर्माण में सहायक होते हैं। अब हमने पढ़ा है भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत। अब इस पाठ से बड़े प्रश्न तो दो ही बनते हैं, या तो ऐतिहासिक स्रोत 3 ही हैं, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण। अब हमने ये प्रश्न तो देख लिया भारतीय इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों का वर्णन। अब दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक प्रमाण हैं जो खुदाई, सर्वेक्षण और अन्य तरीकों से प्राप्त हुए अतीत की सभ्यताएं, संस्कृति या जीवन शैली की हमें जानकारी देते हैं। इनका अध्ययन मुख्यतः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जैसे संस्थान ही करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में आते स्थापत्य कला स्मारक जैसे धार्मिक भवन है, सांची अमरावती मंदिर है, कोरोना, खजुराहो, मस्जिद, सरस आदि आते हैं। जैसे सुरक्षा भवन, किले, चित्तौड़गढ़ का, ग्वालियर का महल और भवन, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, ये सभी स्थापत्य कला स्मारक हैं जो भारतीय पुरातात्विक इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत हैं। और मूर्ति कला और चित्रकला जैसे अजंता एल्लोरा की गुफा, भित्ति चित्र, मथुरा और गांधार शैली की मूर्तियां हैं। ये कला परिधान, धार्मिक प्रतीक और सौंदर्य बोध का चित्र देती है। अभिलेख, पत्थर, धातु, ताम्रपत्र, खुदे, आदेश, दान पत्र, प्रशस्तियां। उदाहरण अशोक के शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ का अभिलेख। ये है राजनीतिक घटनाओं की तारीख और शासकों के शासनकाल की सटीक जानकारी देते हैं। ये प्रश्न है आज के इस टॉपिक के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने इन प्रश्नों का आराम से एक बार वीडियो देख लिया और अध्ययन कर लिया तो आपके लिए काफ़ी है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें